भारत जन न्यूज। राजपुर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी खजानदास का जनसंपर्क चरम पर है। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में बैठकों का दौर जारी है। इसी क्रम में खजानदास ने चंदन नगर की वाल्मीकि बस्ती में जनसंपर्क किया। साथ ही वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ एक बैठक का भी आयोजन किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की उपलब्धियों से उन्हें रूबरू कराया। वहीं राजपुर विधानसभा में उनके द्वारा किए गए विकास कार्यों से अवगत कराया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जमकर खिंचाई की। खजानदास का कहना है कि बीजेपी को लेकर लोगों में भारी उत्साह है और पार्टी के पक्ष में लोग मतदान करना भी चाह रहे हैं और निश्चित ही 10 मार्च को रिजल्ट आने पर प्रदेश में बीजेपी की सीटें 60 पार होंगी और प्रदेश में पुनः बीजेपी की सरकार बनेगी। साथ ही खजानदास ने कहा कि कोरोना काल में कुछ विकास कार्य अवरुद्ध हो गए थे, जिन्हें चुनाव के बाद पूरा किया जाएगा। देखिए, लोगों का रुझान है, आप देख रहे हैं कितना उत्साह का वातावरण है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लोग वोट देना चाह रहे हैं और मुझे लगता है कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। ये विश्वास मैं कहता हूं कि जब 10 मार्च को जब रिजल्ट आएगा तो भारतीय जनता पार्टी, जो हमने कहा कि 60 पार की सीटें हमारी आएगी, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। काफ़ी कुछ उपलब्धि भी आपने गिनवाई है सरकार की। देखिए, उपलब्धियों का हिसाब वो तो हमने कहा है, किंतु मैंने ये भी कहा है कि जिस तीव्र गति से हम आगे बढ़ रहे थे, कोरोना काल में थोड़ा सा ब्रेक लगा है, किंतु जो रुका हुआ विकास है उसको हम आगे पहुंचाने का काम करेंगे। ये विश्वास में यहाँ जनमानस को दिया है। खजानदास ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस के लोग गैस सिलेंडर आदि की कीमतों को कम किए जाने को लेकर जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में जहां जहां कांग्रेस की सरकार है, पहले वहां तो इन वस्तुओं के दाम कम करें। ये केवल जनता को भ्रमित करने का सिफूगा है और कुछ नहीं। ये आंगन नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये अगर अपनी अपनी सरकारें जहाँ पे अन्य प्रदेशों में है उनकी, चाहे राजस्थान को ले लो, महाराष्ट्र में देख लो, पंजाब में देख लो, इन लोगों का पहले वो सोचें, वहाँ पर विचार करें, वहाँ पे 500 के बजाय 600 कर दें, परंतु करें तो सही, कुछ ना कुछ करें तो सही। किंतु ये एक झांसा देने का काम कर रहे हैं, लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, उनके बस का नहीं है। वहीं वाल्मीकि समाज के लोगों में भी बीजेपी प्रत्याशी खजानदास को लेकर खासा उत्साह दिखा। सभी ने एक स्वर में खजानदास को भारी बहुमतों से विजयी बनाने की बात कही। इस दौरान सफाई कर्मचारी नेता भगवत प्रसाद मकवाना ने कहा कि भाजपा की सरकार ने राज्य गठन के बाद से ही वाल्मीकि समाज के लिए कोई न कोई योजना जरूर बनाई। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया, सफाई कर्मचारियों की कई समस्याओं का समाधान किया, जबकि कांग्रेस ने सफाई कर्मचारियों के हितों पर कुठाराघात किया है और इसके लिए वाल्मीकि समाज कांग्रेस को कभी माफ नहीं करेगा। के समाज में पूरा उत्साह है, नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, पुष्कर सिंह धामी जी और खजानदास जी के साथ हैं। पूरे जितनी बस्तियों में मीटिंग हम लोग करा रहे हैं, वाल्मीकि समाज में बहुत बड़ा उत्साह है और भारतीय जनता पार्टी को 14 फरवरी को भारी बहुमत से हम खजानदास जी को विजयी बनाने जा रहे हैं। मोदी जी ने, बीजेपी ने वाल्मीकि समाज के लिए राज्य गठन के समय से ही बहुत सारे कार्य किए। सफाई कर्मचारी आयोग का गठन किया, सफाई कर्मचारियों की अनेकों समस्याओं का समाधान किया। कांग्रेस ने बीमा खत्म किया सफाई कर्मचारियों का, कांग्रेस आउटसोर्स लाई ढांचा खराब किया, वन टाइम सेटलमेंट के तहत मृतक आश्रितों की नौकरी उन्होंने समाप्त की। तो कांग्रेस को ये वाल्मीकि समाज माफ़ नहीं करेगा, चुनावों में सबक सिखाएगा, भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से विजयी बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत जन न्यूज।